हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल फैमिली के बारे में। आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप है जो अपने अलग अलग साइड को चेंज करता है तो उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं, और वो नाम कभी कभी हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो आज मैं यही टॉपिक ले रहा हूँ। आइए देखते हैं। आपने ये सब नाम सुने होंगे: क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड, रोम्बस, स्क्वायर, काइट। कभी कभी ये नाम हमारे लिए कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हम इनको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा शेप जिसमें कोई भी फोर साइड्स गिवन है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक शेप मैं बना रहा हूँ, देखिए ये मैंने लिया और ये मैंने इसको जोड़ दिया। तो ये फोर साइडेड फिगर, कोई भी फोर साइडेड फिगर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अगर अब ये जो साइड्स है, ये कुछ खास कंडीशंस में हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि इसमें कोई भी साइड आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक पेयर साइड को पैरेलल बना देते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा शेप है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है। जैसे ये ले लिया मैंने, और यहां से इसको यहां जोड़ दिया। और ये देखिए इसमें जो है, मान लेते हैं हम कि ये जो साइड्स हैं, ये वाले साइड्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये साइड आपस में पैरेलल है। तो ये क्या कहलाएगा? ये ट्रेपेजियम कहलाएगा, जब वन पेयर ऑफ साइड क्या कहलाएगा? पैरेलल होते हैं। अब जब वन पेयर पैरेलल है तो दो पेयर भी पैरेलल हो सकता है। तो आइए देखते हैं, तब अगर दोनों पेयर पैरेलल है तो क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा पैरेललोग्राम। जैसे मान लीजिए कि ये इसका एक साइड है और एक दूसरा साइड ये है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। और हम यहाँ पे एक और साइड बना देते हैं, और यहाँ पे एक और साइड बना देते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो साइड है, ये साइड पैरेलल है इसके, और ये जो साइड है, ये साइड है पैरेलल है इस वाले साइड के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जैसे ये वाला फ्रंट साइड के पैरेलल है, ये वाला अपने फ्रंट साइड के पैरेलल है, तो इस तरह के शेप को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के साथ भी दो कंडीशंस हो सकती है। क्या हो सकती है? ये अगर हम इसको 90 डिग्री पे शिफ्ट कर दें, तो अगर हम पैरेललोग्राम को हम 90 डिग्री का बनाते हैं तो वो कहलाता है रेक्टेंगल। पहली कंडीशन तो ये हो गई, रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। रेक्टेंगल में हम डिस्कस करें तो इसके अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। यहाँ पे क्या है? पैरेलल एंड इक्वल तो है, बट एंगल 90 डिग्री के नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको रेक्टेंगल बोलेंगे। जब ये 90 डिग्री के सारे चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे तो हम इसे बोलते हैं ये एक रेक्टेंगल। अब एक कंडीशन और पॉसिबल है कि ये जो पैरेललोग्राम, इसमें 90 डिग्री का ना बना करके हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाते हैं जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो सारे साइड इक्वल कर देते हैं, तो वो जो बनेगा शेप, उस शेप को हम बोलेंगे व्हाट? वी विल से इट रोम्बस। हम उसको क्या बोलेंगे? रोम्बस। देखिए, ये देखिए, जब हमारे सारे के सारे साइड्स बराबर हो और अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो, तो इस टाइप का जो शेप बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये साइड इसके बराबर है और आपस में चारों साइड बराबर है और पैरेलल है अपोजिट साइड एक दूसरे के, तो इसको हम बोलते हैं रोम्बस। अब देखिए, रोम्बस के साथ भी एक चीज हो सकता है कि हम इसके चारों एंगल क्या कर दें? 90 डिग्री के बना दें। तो अगर हम इसके चारों एंगल 90 डिग्री के बनाते हैं, या हम एक काम करते हैं कि एक रेक्टेंगल लेकर के इसके सारे साइड्स इक्वल कर देते हैं, तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके चारों साइड्स बराबर हो और उसके सारे जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हैं? वो 90 डिग्री के हैं। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्क्वायर। अब देखिए,
एक लास्ट सिचुएशन और बच जाती है कि एक ऐसा शेप जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल हो, भले ही वो एडजेसेंट साइड पैरेलल तो हो नहीं सकते, एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो तब हम उसको बोलते हैं काइट। जैसे कि ये वाला देखिए आप, अगर मान लीजिए मैं एक इस तरह से एक शेप बनाता हूं, देखिए ये मैंने इक्वल लिया और मैंने यहाँ से यहाँ पे जोड़ दिया। देखिए इसमें क्या होता है काइट में, ये वाला जो साइड है ये इसके इक्वल होता है और ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होती है। तो इस तरह से ये एक काइट का शेप बन जाता है। तो आप देखिए ये सारे के सारे फिगर्स क्वाड्रिलेटरल हैं। अब मैं इनमें आपस में आपको रिलेशन बताता हूँ। सबसे पहले हम एक शेप लिए थे हम जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं थे, एक जस्ट फोर साइडेड फिगर था वो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसका सबसे बेसिक टाइप है हमारा ट्रेपेजॉइड। जब अपोजिट साइड जब पैरेलल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, याद रखेंगे वन, उसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम। अब इसके बाद जब इसमें टू पेयर्स पैरेलल हो जाते हैं अपोजिट साइड्स, तब वो हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं उसको पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के साथ दो कंडीशंस होती है, या तो इसके सारे एंगल आप 90 डिग्री में चेंज कर दीजिए तो रेक्टेंगल हो जाता है, या फिर पैरेललोग्राम के सारे साइड्स बराबर कर दीजिए तो रोम्बस बन जाता है। अब रेक्टेंगल के अगर हम सारे साइड इक्वल कर दें तो वो क्या बन जाता है, वो एक स्क्वायर बन जाता है। और अगर हम रोम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री के कर दें तो भी वो स्क्वायर बन जाता है। अब अगर हम एडजेसेंट साइड को इक्वल करें तो वो बन जाता है काइट। इस तरह से बच्चों याद रखेंगे कि व्हाट इज पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रापेजॉइड, रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस वीडियो को एक दो बार और रिव्यू करके देखेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इन फिगर्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज समझ में ना आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। मैं इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस आपको बना करके फिर पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।